हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित डॉक्टर नागेश कुमार दुबे। हर हर महादेव मित्रों। मैं अपने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लो मित्रों, मैं फिर से आ गया और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आ गया। इस बार हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी 2 दिन, एक दिन समाप्त होती है और एक दिन वैष्णव मनाया जाता है, यानी घरों में मनाया जाता है। तो इस बार अष्टमी 26 और 27 को थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण चीज़ भूल जाते हैं कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ किसी और का भी जन्म हुआ था और उन्हें हम भूल गए हैं। इसलिए जितनी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, उतनी ही धूमधाम से उनका भी जन्म मनाना चाहिए। आइए हम बताते हैं कि उस दिन किसका जन्म हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म और भादों की रात कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन 12 बजे रात माँ माँ देवकी के गर्भ से हुआ था। और उसी समय विष्णु माया से प्रेरित योग माया के रूप कन्या का रूप धर के यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई। तो योग माया भगवान नारायण के कहने पर यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। और इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर वासुदेव जी गए और उन्हें वहाँ पे रख के और योग माया रूप उत्पन्न कन्या को लेके यहाँ पे आए, तो कंस ने जब कारागार में देखा तो उसने सुना कि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र हमारा वध करेगा। लेकिन उसने कन्या देखा तो उसे लगा कि विष्णु की कोई माया है, तो इसीलिए उसने उसे उठा के पटकना चाहा और ऊपर आकाश में प्रकट हुई वो। और प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। तो जो योग माया के रूप में रही, तो देवताओं ने कहा कि आपका कार्य समाप्त हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, मैं पृथ्वी पे ही रहूंगी। और कहा जाता है, दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन है। और महाभारत काल यानी द्वापर युग में युधिष्ठिर ने भी माँ की उपासना की थी। तो इसलिए वह योग माया जो थी वो विंध्य पर्वतों पर निवास करने के लिए चली गई। और कहा जाता है शास्त्र मान्यताओं के अनुसार कि वह विंध्य पर्वत पर निवास की, तो इसलिए उनका नाम विंध्यवासिनी हुआ। जो योग माया के रूप में यशोदा के गर्भ में उत्पन्न हुई थी, वह विंध्य पर्वत पर निवास करने के लिए माँ विंध्यवासिनी बनी, जो एक जागृत पीठ है, आदिशक्ति और सिद्ध पीठों में माना जाता है। तो वह विंध्य पर्वत में निवास करने की वजह से माँ विंध्यवासिनी बनी। और इसके बाद वह बैठ के वहाँ से भक्तों का कल्याण करने लगी। और आपको हम बताते हैं कि जो ये विंध्यवासिनी माँ का सिद्ध पीठ और जागृत पीठ है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में है। मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। यहाँ भक्त माँ के दर्शन करके अभी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अपनी इच्छाओं को वहाँ माँ से मांगते हैं और उसे सिद्ध करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ कन्या के रूप में योग माया जो उत्पन्न हुई थी, वो विंध्य पर्वत पर निवास करने के कारण विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और एक जागृत पीठ है जो भादव मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को वहाँ पे स्थापित हुई, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ योग माया रूपी माँ विंध्यवासिनी का भी बर्थडे यानी जन्मदिन जन्मोत्सव देना चाहिए। इसलिए हम भूल जाते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। इसलिए कृष्ण के साथ योग माया रूपी उत्पन्न विंध्य पर्वत पर निवास करने के कारण माँ विंध्यवासिनी का भी वहाँ वास हुआ, इसलिए विंध्यवासिनी कहलाई। और गंगा का वहाँ सुंदर तट है। उन्हीं के बगल में माँ का काली खो और अष्टभुजी, ये 3 रूप वहाँ के और भी देखने को मिलते हैं। इसलिए मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। माँ का दर्शन करें, क्योंकि ये जागृत शक्तिपीठ है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है और सभी माँ का दर्शन करते हैं। जय जगदम्बे। इसलिए कृष्ण के साथ योग माया रूपी माँ विंध्यवासिनी का जन्म भी मनाना चाहिए। धन्यवाद।